जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना खूब आसानी से संभव है। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कीजिए, फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्रायः लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए भगवान भी देखते हैं अभी ठीक चाह हुई नहीं, चलो अभी टाल दूं। यदि हृदय की सारी शक्ति से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर आप श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना करें। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी उसी क्षण से नाम जप होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन से उनको कहिए और लिखिए, वे सबकी सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे, यदि आप उन्हें सुनाना चाहेंगे। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पूर्व ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सब व्यर्थ सच्ची बात है, यह सब सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है, इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए। यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन डुबा दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एक मेव हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, केवल देखेंगे श्री कृष्ण, केवल दिखेंगे श्री कृष्ण। आपके मन की जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। बस यही करना है और यही करना चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मुझे अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिंतन में वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो बहुत लाभ होगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त बनाकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेती है। अतः प्रार्थना करते चले जाएं। बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी ना किसी दिन वे अवश्य सुनेंगे, किसी ना किसी दिन वे अवश्य सुनेंगे। निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें। फिर जो होगा मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह सब मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं। वे बड़े दयालु हैं। प्रेम मन की चीज़ है। बोलने और न बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। आप विश्वास रखें, मंगलमय प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से भरा होता है।
आप यह विश्वास अपने मन में दृढ़ करें और अत्यंत साहसपूर्वक अपने चित्त को शांत करने की चेष्टा करें। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार आपको रखना चाहें उसी में अतिशय प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल दिखने पर भी उसी में आपका मंगल निहित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण को भगवान का प्रसाद समझकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसमें रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।